इस प्रसंग में हम लेके आए हैं दिवाली का महत्व और मान्यताएं। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। सुनहरी कहानियां परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली या दीपावली पूरे देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है। कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार आमतौर पर 5 दिनों तक चलता है, जो धनतेरस से शुरू होता है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, लक्ष्मी पूजन, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक चलती है। दीपावली की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दीप अर्थ दीपक और वली अर्थ पंक्ति से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोशनी की पंक्ति। दीपावली में मिट्टी के दिए जलाकर ये त्योहार मनाया जाता है। भले ही दिवाली को मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार माना जाता है, लेकिन ये दिन विभिन्न समुदायों में अलग अलग घटनाओं का प्रतीक है। हर जगह दिवाली आध्यात्मिक, अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। यहाँ 12 कारण बताए गए हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। रावण की पराजय के बाद राम की अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता राक्षस राजा रावण को हराने के बाद 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौट आए थे। तब उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर पूरी अयोध्या को रोशन किया था। उसी दिन से दिवाली का ये पावन त्योहार मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर राक्षस का वध करने के उपलक्ष्य में। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में प्रागज्योतिषपुर नगर, जो इस समय नेपाल में है, के राजा नरकासुर ने अपनी शक्ति से इंद्र और सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। साथ ही उसने ऋषियों, मुनियों व संतों के साथ साथ 16,000 स्त्रियों को कैद कर लिया था। ऐसे में उसके अत्याचार से तंग आकर देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे मदद मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर से युद्ध कर उसका वध किया था। ऐसे में राक्षस के आतंक से मुक्त हो देवताओं व संतों ने खुशी में चतुर्थी के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को घरों में दीपक जलाएं। उसी दिन से नरक चतुर्दशी व दीपावली मनाने की परंपरा चली। पांडवों का वनवास खत्म कर राज्य में लौटने के उपलक्ष्य में। हिंदू महाग्रंथ महाभारत के अनुसार जब कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से पांडवों को शतरंज में हरा दिया था, तब पांडवों को अपना राज्य छोड़कर 13 साल वनवास में भेजा गया था। जिस दिन उनका वनवास खत्म हुआ था, उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। फिर उनके आने की खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार लेना के उपलक्ष्य में हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। राजा विक्रमादित्य का हुआ था राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। प्राचीन समय में एक महान व साहसी राजा विक्रमादित्य थे। साहसी होने के साथ वे बेहद ही उदार थे। इन्होंने मुगलों के साथ भयंकर युद्ध कर विजय प्राप्त की। राजा ने मुगलों को हराकर अपनी वीरता व कौशल का परिचय दिया। मुगलों को हार का मुंह दिखाने वाले सम्राट विक्रमादित्य अंतिम हिंदू राजा हुए। उनका राज्याभिषेक कार्तिक मास की अमावस्या को ही किया गया था। ऐसे में इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है। बंदी छोड़ दिवस के उपलक्ष्य में हिंदुओं के साथ सिख धर्म के लोगों के लिए भी दिवाली का त्योहार बहुत पूजनीय है। इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जहांगीर की कैद से खुद को रिहा करने के साथ 52 राजाओं को मुक्त करवाया था। ऐसे में उनके आगमन पर अमृतसर के लोगों ने उनका स्वागत दिए जलाकर किया था। इसलिए इस दिन को सिखों द्वारा बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने बचाया माता लक्ष्मी को इस उपलक्ष्य में। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई माता लक्ष्मी को असुर राज बलि ने कैद कर लिया था और माता लक्ष्मी जी को बलि की कैद से छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु ने 5वां अवतार लिया, जो भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है।
वामन ने ही कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को राजा बलि की कैद से आजाद करवाया। इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और बड़ी धूमधाम से दीपावली के त्योहार को मनाया जाता है। देवी शक्ति ने धारण किया महाकाली का रूप। इस उपलक्ष्य में माता शक्ति ने राक्षसों के बढ़ते आतंक का अंत करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया और राक्षसों को अंत करने लगी। राक्षसों का अंत करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उनके इस रूप से पूरे संसार में खलबली मच गई। तब महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शिव खुद आए और उनके सामने आकर लेट गए। भगवान शिव के स्पर्श होते ही माता महाकाली का क्रोध शांत हो गया। इसी कारण से दीपावली के त्योहार को मनाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ महाकाली की पूजा भी होती है। जैन धर्म के लोगों का विशेष दिन। जैन धर्म के अनुसार आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के द्वारा दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया गया था और यही कारण है कि जैन धर्म के लोग इन दिन को खास दिन मानते हैं और दिवाली मनाते हैं। आर्य समाज के लिए खास दिन। भारतीय आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार भारतीय इतिहास में दीपावली के दिन ही 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद जी को निर्वाण की प्राप्ति हुआ थी। स्वामी दयानंद जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। तभी से आर्य समाज के लिए ये दिन खास दिन है। फसलों का त्योहार। खरीफ फसल के समय पर ये त्योहार आता है और किसानों के लिए ये त्योहार सुख समृद्धि का त्योहार माना जाता है। इसलिए सभी किसान बड़ी धूमधाम से दिवाली को मनाते हैं। हिंदू नव वर्ष का दिन। दीपावली के खत्म होने के बाद से ही व्यापारी लोग अपना नया खाता शुरू कर देते हैं। इसलिए व्यापारियों के लिए ये त्योहार नव वर्षम का त्योहार है। दीपावली का महत्व। दीपावली का ये पर्व समाज में उल्लास में भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। ये पर्व सामूहिक, पारिवारिक व व्यक्तिगत सब तरह से मनाए जाने वाला ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विशिष्टता रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एवं तरीके अलग अलग हैं, पर सभी जगह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है, पूरे साल इंतजार करते हैं। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। आपकी दीपावली मंगलमय हो। दीपावली पर्व को धूमधाम से मनाए, साथ में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पटाखों से जलने से स्वयं बचे और दूसरों को भी बचाए। तो ये थी दीपावली मनाने की कहानियाँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।